अंग्रेजी बोलने के लिए, अंग्रेजी लिखने के लिए हमारा पढ़ना लेसन का बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि भाषा जो होती वो कैसे आती, सुन के आती। कई बार हम किसी वर्ड का गलत प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं, कर देते हैं। गलत प्रोनाउंसिएशन कब सुधरता है, जब हम दूसरे से सुनते हैं। जैसे हम आइदर चिल्लाते रहे, आइदर और नाइदर नॉर, हमने कभी उसको सुना किसी दूसरे के मुंह से, बोले ईदर नीदर। क्यों? क्योंकि वो मैंने सुना, क्योंकि जैसा हमें बता दिया गया हम वैसा ही करते चले गए। तो इसके लिए आप 1 to 8 में चाहे जो आपको कह दिया गया हो कि चलो नेक्स्ट पैरा आप पढ़ लो, एक पैरा आप पढ़ लो, एक पैरा आप पढ़ लो, करेक्ट। और जब तक आपका नंबर आया, जब तक घंटी बज गई, वह घंटा बोला टन, तो खुशी के मारे बैठ गए, बोले यार अब तो ठीक है, जान छूटी, करेक्ट। लेकिन वो उस समय अगर हमने उस पैराग्राफ को, उस लेसन को पढ़ा होता तो हमारा जो उच्चारण है वो सुधरा होता, ठीक है। दूसरी बात, पढ़ने से एक अपनी ज़बान साफ होती है। आप जितना रीडिंग करेंगे, रीडिंग करने से और किसी की रीडिंग सुनने से क्या होता है, हमारा उच्चारण सही होता है और पढ़ने से हमारी स्पीड बनती है। तो हम बात कर रहे हैं आज कि आपको जब टेंस पर आधारित एक सेंटेंस को जब आप हर टेंस में स्पीड बना लेंगे तो उस समय आपके दिमाग में सेटअप बन जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। फिर हमें सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम है सोचने की। हम लोगों को स्टॉप ट्रांसलेटिंग, सबसे पहले तो हमें रोकना है ट्रांसलेट करना, डबल समस्या है। पहले हम सोचें, हिंदी में अंग्रेजी में कन्वर्ट करें, फिर मुंह से बोलें। ऐसा होता नहीं होता है ना। तो जो हमने अभी पिछले में बताया कि स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन, स्टेट ऑफ एक्शन, ये क्यों बताया? ताकि हमारे दिमाग में वो पोजीशन रहे सामने, ठीक है। और पोजीशन के हिसाब से जब हम सेंटेंस को बोलते हैं तो हमारा फिर ऑटोमेटिक रिदम बन जाता है। और उसके लिए प्रैक्टिस होना चाहिए सबसे पहले टेंसेस की, करेक्ट। तो इसमें हमें टेंस का प्रैक्टिस के लिए है, बहुत शॉर्ट में सीधा बता दे रहे हो, ये आप लोग कल करेंगे और मैं एक एक से सुनूंगा, चाहे पूरा 1.5 घंटा लग जाए। फिर करना कैसे है इसको भी समझ लो और प्रैक्टिस कैसे करना है इसको भी समझ लो। आपने देखा टेंस जैसे होता ना भैया, आपने जैसे सिंपल टेंस देखा, आप इसको इंडेफिनिट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इंडेफिनिट कहते हो। इंडेफिनिट तीनों टेंसेस में होता है, प्रेजेंट में भी होता है और पास्ट में भी होता है इंडेफिनिट, और फ्यूचर में भी होता है, करेक्ट। तीनों में होता है। और तीनों के सेंटेंसेस कैसे बनने हैं इसको भी समझ लो। कोई भी सेंटेंस होगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से ही बनता है। वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब का रूप ले लेती है, दूसरा मेन वर्ब का रूप ले लेती कि नहीं? बस इतना सा फॉर्मूला दिमाग में रखना है। अब अगर आप जब प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट होगा वो कैसा होगा? सिंपल सेंटेंस होगा तो एस फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो डू या डज लगेगा। यानी जो डू और डज है ये आपका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगना है, एस लगना है वर्ब की, और फर्स्ट फॉर्म लगना है। तो ये किस में लगना है? अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, और सिंगुलर सब्जेक्ट दिया होगा तो हम लोग एस लगा देते हैं। जो पास्ट इंडेफिनिट है इसमें सिंपल में सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं। अब हमें ये ध्यान नहीं रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है दिया होता है, तब हम सिंपल सेंटेंस में एक वचन कर्ता के साथ एस लगाते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डू या डज का प्रयोग करते हैं। अब हमें उल्टा याद रखना है। अब हमें ये याद रखना है कि जब सेंटेंस में एस दिया होता है या फर्स्ट फॉर्म दी होती है तो हिंदी अर्थ ता है, ती है निकलता है। जब सेंटेंस में डू डज दिया होगा तो उसका अर्थ क्या निकलेगा? ता है, ती है, ते है। इतना ध्यान रखना है, उल्टा चलना है अपन को। जब हम उल्टा चलेंगे तभी हम किसी पैसेज का हिंदी निकाल पाएंगे। अगर आप ट्रांसलेट करके
पैसेज का अर्थ निकालना चाहते हो तो यू कैन नेवर ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ये भी समझ लो, आप कहीं ना कहीं फंसेंगे फिर। और अगर हमारी प्रैक्टिस हेल्पिंग वर्ब से हिंदी निकालने की होगी तो हम उस पैसेज को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब इसमें यह ध्यान नहीं रखेंगे आप कि जब वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे आ ई ए दिया हो तो सेकंड फॉर्म सिंपल में बकाया नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डेट लगाते हैं। उल्टा समझो कि सेंटेंस में जब सेकंड फॉर्म दी हो तो अर्थ क्या निकलता है, ता था ती थी ते थे आ ई ए। और जब फ्यूचर में सेंटेंस में सेल या बिल दिया होगा तब आपकी हिंदी क्या निकलेगी, गागी गे। समझ गए? अब हमें इसकी प्रैक्टिस इसलिए करनी है क्योंकि हम अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी हम किसी पैसेज का अर्थात किसी लेसन का इंग्लिश से हिंदी निकालने में सक्षम होंगे। अच्छा सही बताओ, इंटर पास कर लिया और कभी एक पार्ट का हिंदी अर्थ नहीं निकाल पाए, ये बात सही है कि नहीं, है ना? क्यों नहीं निकाल पाए? उसकी वजह यही है, हमको तोता बना दिया गया, पट्टू पढ़ो चित्रकोटी, पट्टू पढ़ो चित्रकोटी दूध रोटी। अर्थात जिन वाक्यों के अंत में रहा है रही है दिया हो तो क्रिया में सहायक क्रिया इजार है वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। अगर हमें यह बताया गया होता कि जिन सेंटेंसेस में इजार है वर्ब में आईएनजी दिया हो तो हिंदी अर्थ रहा है रही है निकालते हैं, तो मुझे लगता है कि उस पाठ का अर्थ आपको निकालते बनता। अभी हम लोगों ने जैसे इंडेफिनिट की बात की, अब देखना एक सेंटेंस को ले लेते हैं, ठीक है? पहले चूंकि आदत हमारी हिंदी की पड़ी तो पहले हिंदी को समझ लो। बोले मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट। अब इस आई गो टू मार्केट को हमें चारों में बनाना पड़ेगा। कौन कौन में बनाना पड़ेगा? पहली बात तो आप एक अफर्मेटिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे? अफर्मेटिव बनाएंगे। दूसरा नेगेटिव बनाएंगे। तीसरा इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव दो तरीके का बनाएंगे, एक हेल्पिंग वाला, एक हेल्पिंग वर्ब वाला, एक WH वर्ड वाला बनाएंगे। इसमें हमने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, आई डोंट गो टू मार्केट, डू आई गो टू मार्केट, व्हाई डू आई गो टू मार्केट। करेक्ट? अगर ये अभ्यास है आपका तो किसी प्रकार का भी सेंटेंस होगा, जैसे कई बार बोलने वाले लोग अपने सामने जब आते हैं तो बड़ी स्पीड से बोलते हैं, हम उनके सेंटेंसेस को कैसे पकड़ पाते? हम इसी प्रैक्टिस के माध्यम से ही उनके सेंटेंसेस को पकड़ पाते हैं। इट डजेंट मैटर दैट वी हैव टू नॉलेज ऑफ दैट मीनिंग। ये जरूरी नहीं है कि आपको वो उसकी सारी मीनिंग आपको आती हो। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वर्ड हमें ना बनते हों, लेकिन हम तुक्का तो फिट हो जाएगा हमारा, हम इससे ये तो पकड़ लेंगे कि बात कहाँ की कर रहा। फिर बात आती है स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन। अगर वो स्टेट ऑफ एक्शन पे बात करेगा तो बात आ जाएगी वहाँ की सिचुएशन की, किस सिचुएशन में बात कर रहा है ना। तो जब जिस सिचुएशन में बात करेगा ना तो फिर आप उस वर्ड का गैस भी कर लेंगे कि ये लगता है इसका कहने का मतलब ये है, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब ये मजे होंगे हमारे दिमाग में। अब इसी को आप पहले मैं लिख देता हूं, इसको क्या बोला था मैंने सेंटेंस, आई गो टू मार्केट, करेक्ट। नेगेटिव क्या बनेगा, बोलो, आई डोंट गो टू मार्केट, यही बनेगा। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, डू आई गो टू मार्केट, शाबाश। व्हाई डू आई, यानी इसमें जो सिस्टम बना वो इतना ध्यान रखना है कि एक तो इधर फर्स्ट फॉर्म ये डू नॉट है, इसके बाद जो डू इधर है वो आगे आ गया, और अगर कोई क्वेश्चन वर्ड दिया है तो वो सबसे पहले आएगा, क्योंकि ये सबका मुखिया समझ में आया, बॉस आगे ही चलता है तो ये बॉस हो गया, ठीक है। तो अब इसी में देखें, इसमें क्या करेंगे, आई वेंट टू मार्केट, इसका क्या हो जाएगा सेकेंड फॉर्म, आई वेंट टू मार्केट, आई डिड नॉट गो टू मार्केट, डिड आई गो टू मार्केट, व्हाई डिड आई गो टू मार्केट। चारों हो गए नहीं हो गए। फ्यूचर में आ जाइए, आई विल गो टू मार्केट, आई विल नॉट गो टू मार्केट, विल आई गो टू मार्केट, व्हाई विल आई गो टू मार्केट। अगर इस तरीके से सभी टेंसेस की प्रैक्टिस होती है और ये 7 दिन कर लो, 7 दिन के बाद मैं बताऊंगा कि आपसे अर्थ निकालते बनता कि नहीं बनता, ठीक है। वो बात अलग है, किसी पैसेज में मीनिंग कठिन हो तो मीनिंग तो आप कंसल्ट कर रहे हैं, कभी कभी जैसे दे दिया उन्हें कंपोजिशन नहीं पता, सामने वाला
आप उसी के वर्ड उसी को वापस कर दो ना। जैसे किसी ने बोला आई डोंट लाइक योर कंपोजिशन। क्या कहा? आई डोंट लाइक योर कंपोजिशन। कंपोजिशन इन दिस सेंटेंस आई डोंट नो व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ कंपोजिशन, करेक्ट? और यू डोंट नो द रियल मीनिंग ऑफ कंपोजिशन। तो डोंट फियर, डोंट रिग्रेट योर सेल्फ, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उसी के शब्द उसी को वापस कर दो। आपको नहीं पता, आपने कहा, इसी का क्वेश्चन तुरंत कर दिया, वाई डोंट यू लाइक माई कंपोजिशन। अब तुम्हें नहीं पता, आप कंपोजिशन का मान लो पर्सनालिटी समझ बैठे कि कंपोजिशन का मतलब पर्सनालिटी होता है, लेकिन आप उसे कहेंगे तो आपने कहा वाई डू यू नॉट लाइक माई कंपोजिशन, तो वो उसका जवाब देगा ना। अभी आपको ये नहीं पता कि कंपोजिशन होता क्या है, वो बताएगा आई डोंट लाइक योर कंपोजिशन बिकॉज देयर आर मैनी टिपिकल वर्ड्स इन योर कंपोजिशन। अब आप समझ जाएंगे, डिफिकल्ट वर्ड या टिपिकल वर्ड बोलेगा वो, आप समझ जाओगे यार शब्द तो बॉडी स्टडी में होते नहीं है, पर्सनालिटी से रिलेटेड ये शब्द नहीं है। अब आपको ध्यान आ जाएगा कि मैंने लगता है कोई चीज़ लिखी थी उसके विषय में ये बात कर रहा है, करेक्ट? बात आ गई वहाँ की स्थिति की। फिर आप तुरंत कहेंगे, फिर आपको जब ये बात पकड़ लेंगे कि यार ये कुछ टिपिकल वर्ड की बात कर रहा है, इसका मतलब है मेरे द्वारा लिखा गया कुछ है, फिर आप वहाँ पहुँच जाएंगे, इसका मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा कि कंपोजिशन का मतलब कोई रचना से है, करेक्ट? अगर वो शब्द ना कहे तो कोई चीज़ क्रिएट करने से हो जाएगा, कोई चीज़ बनाने से हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो हमें अगर कुछ वर्ड्स नहीं भी समझ में आते हैं तो भी सेम वर्ड बैट मार दो, वापस कर दो उसको, उसी को वापस कर दो, वही आपको उसका अर्थ बताएगा। और अगर आप कंपोजिशन सोचते रहे तो फिर आप सोचते रहे, फिर आपका क्या होगा, वहीं ब्रेक लग जाएगा। आप उसकी बात करना आगे जवाब दे पाएंगे, वो आपको अपनी बेइज्जती का महसूस होना शुरू हो जाएगी, बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। इसमें चाहिए कलाकारी थोड़ी सी। क्वेश्चन आया, मीनिंग नहीं पता, कोई बात नहीं, टेंस में वापस कर दो। यू की जगह आई और आई की जगह यू लगा के वापस करो। अब उस सामने वाला स्वयं एक्सप्लेन कर देगा और आप उस बात को समझ जाएं कि इसका ये मतलब हो सकता है। क्या हमें पूरी डिक्शनरी आती है? क्या नहीं आती है? हैं? हो सकता कुछ शब्द आपसे ज़्यादा आते होंगे, लेकिन सब उसका सेंस निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं? ऐसे ही निकालते हैं। हम आपसे ही क्वेश्चन करके उसका मतलब जान लेते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो। ये होती है बोलने की कला। इसके लिए चाहिए रेपिटेशन ऑफ मेकिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाने का जो रिपीटेशन है आपके अंदर होना चाहिए। आप कितने क्विक क्वेश्चन बनाते हो, क्वेश्चन बनाने की आपके अंदर कला होगी तो आप कुछ भी ना आपको आता होगा, उसी के क्वेश्चन में उसी को उलझाते चले जाओगे, घंटों बात हो जाएगी, वो समझ ही नहीं पाएगा कि आपकी गहराई क्या है, करेक्ट? तो आज के लिए इतना काफ़ी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।